नमस्कार दोस्तों, श्रद्धा ग्रंथ चैनल पे आपका स्वागत है। हमेशा अपने जीवन में खुश रहना चाहिए और ऐसे कार्यों को ही करना चाहिए जिसको करने में मन लगे, क्योंकि खुशी के साथ किया गया हर कार्य मानव को जीवन में जीने की प्रेरणा देता है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा इंसान के मन में चिंता का भाव उत्पन्न करता है, जो किसी के लिए भी सही नहीं होता है। ऐसे सपने देखें जैसे कि तुम हमेशा जीवित रहोगे, ऐसे जियो जैसे कि तुम आज मर जाओगे। जो आपको पसंद है उसे करना स्वतंत्रता है, जो आप करते हैं उसे पसंद करना खुशी है। जो आपके पास है उससे खुश रहें, जो आप चाहते हैं उसे लेकर उत्साहित रहें। जीवन एक यात्रा है और यदि आप इस यात्रा से प्यार करने लगे तो आप हमेशा के लिए प्यार में पड़ जाएंगे। मैंने सीखा है कि लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या किया, लेकिन लोग कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। लोगों को जो तनाव महसूस होता है उसका मुख्य कारण बहुत अधिक काम करना नहीं होता। यह तनाव इसलिए होता है क्योंकि वे जो काम शुरू करते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते। हम जीवन में जो जंजीरें पहनते हैं उन्हें हम गढ़ते हैं। अगर आप दूसरों से अपनी संतुष्टि की उम्मीद करते हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अगर आपकी खुशी पैसे पर निर्भर करती है तो आप कभी खुद से खुश नहीं होंगे। आपके पास जो है उससे संतुष्ट रहें, चीज़ें जैसी है उसी में खुश रहें। जब आपको एहसास हो जाता है कि आपके पास कुछ भी कमी नहीं है तो दुनिया आपकी होती है। सब कुछ ब्रह्मांड का उपहार है, यहाँ तक कि खुशी, गुस्सा, ईर्ष्या, तनाव, सब कुछ हमारे विकास या हमारे आनंद के लिए एकदम सही है। आपके हाथ में कोई उपहार न होने पर कोई समस्या नहीं होती। आप समस्याओं की तलाश इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत होती है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके विचारों को नियंत्रित करे, आपकी ऊर्जा को मुक्त करे तथा आपकी आशाओं को प्रेरित करें। तनाव वह है जो आप सोचते हैं कि आपको होना चाहिए। विश्राम वह है जो आप हैं। आप यह नहीं तय कर सकते कि दूसरों को क्या खुशी देनी चाहिए और दूसरे यह तय नहीं कर सकते कि आपको क्या खुशी देनी चाहिए। जीवन जीने की कला हमारी परिस्थितियों को खत्म करने से ज़्यादा उनके साथ बढ़ने में निहित है। सौंदर्यपूर्ण वस्तुओं या भौतिक वस्तुओं से खुशी प्राप्त करने की हमारी क्षमता वास्तव में इस बात पर निर्भर करती है कि हम पहले भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की एक अधिक महत्वपूर्ण श्रेणी को संतुष्ट करें, जिनमें समझ, प्रेम, अभिव्यक्ति और सम्मान की आवश्यकता शामिल हो। अगर आप यह सोचने लगे कि समस्या बाहर है तो खुद को रोक ले। यह सोच ही समस्या है। खुशी तक यात्रा करके नहीं पहुंचा जा सकता, उसे हासिल नहीं किया जा सकता या उसका उपभोग नहीं किया जा सकता। खुशी हर पल को प्यार, अनुग्रह और कृतज्ञता के साथ जीने का आध्यात्मिक अनुभव है। खुशी कोई टेंशन नहीं है जिस पर आप पहुंचते हैं, बल्कि यह यात्रा करने का एक तरीका है। सुरक्षा तब है जब सब कुछ व्यवस्थित हो, जब आपको कुछ नहीं हो सकता। सुरक्षा जीवन का निषेध है। यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें, न कि गंतव्य पर। आनंद किसी कार्य को पूरा करने में नहीं, बल्कि उसे करने में मिलता है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती है और मोमबत्ती का जीवन छोटा नहीं हो जाता। वैसे ही
खुशियाँ बांटने से कभी कम नहीं होता। जो लोग डरे हुए, अकेले या दुखी हैं, उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है बाहर जाना, कहीं ऐसा जहाँ वे शांत हो सके, स्वर्ग, प्रकृति और ईश्वर के साथ अकेले रह सके। जब तक यह मौजूद है और यह निश्चित रूप से हमेशा रहेगा, तब तक हर दुख के लिए आराम होगा, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। हमारे जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है, हानि अपरिहार्य है। जिस अनुकूलनशीलता और सहजता से हम परिवर्तन का अनुभव करते हैं, उसी में हमारी खुशी और स्वतंत्रता निहित है। इरादे के साथ जियो, किनारे तक चलें, ध्यान से सुनें, सेहत का अभ्यास करें, बेखौफ होकर खेलें, हंसें, बिना पछतावे के चुनें, वो करें जो आपको पसंद है, ऐसे जिए जैसे कि यही सब कुछ है। आपको दयालु होने पर कभी पछतावा नहीं होता। जो लोग थोड़ी सी अस्थायी सुरक्षा पाने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता को त्याग सकते हैं, वे न तो स्वतंत्रता के लायक हैं और न ही सुरक्षा के। क्षमा अतीत को नहीं बदलती, लेकिन यह भविष्य को बेहतर बनाती है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य अतीत के लिए शौक रखना, भविष्य के बारे में चिंता करना या परेशानियों की आकांक्षा करना नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण में बुद्धिमानी और ईमानदारी से जीना है। सच्ची खुशी आत्मसंतुष्टि से नहीं, बल्कि किसी अच्छे उद्देश्य के प्रति निष्ठा से प्राप्त होती है। पैसा ना तो मेरा भगवान है और ना ही मेरा शैतान। यह एक ऊर्जा है, एक रूप है जो हमें और भी बेहतर बनाता है, चाहे वह लालच हो या प्यार। क्षमा की आवश्यकता एक भ्रम है, क्षमा करने जैसा कुछ भी नहीं है। धन्य है वे लोग जो बिना याद रखे दे सकते हैं और बिना भूले ले सकते हैं। अपने वर्तमान आशीर्वाद पर विचार करें, जो हर व्यक्ति के पास बहुत से होते हैं। अपने पिछले दुर्भाग्य पर नहीं, जो हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ होते हैं। एक खुशहाल जीवन भी कुछ हद तक अंधकार के बिना नहीं हो सकता, और अगर इसमें उदासी का संतुलन ना हो तो खुशी शब्द अपना अर्थ खो देता है। धैर्य और समभाव के साथ जियो, चीज़ों को जैसे है वैसे ही रहने दो, वैसे ही स्वीकार करो, सब कुछ बेहतर लगेगा। जो स्वयं के साथ सामंजस्य में रहता है, वह ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रहता है। जब खुशी का एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा अवश्य खुल जाता है, लेकिन अक्सर हम बंद दरवाजे को इतनी देर तक देखते रहते हैं कि हमें वह दरवाज़ा दिखाई नहीं देता जो हमारे लिए खुला है। खुशी जीवन से प्यार करने का अनुभव है। खुश रहना उस क्षणिक अनुभव से प्यार करना है, और प्यार किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को देखना और उसमें सबसे अच्छा देखना है। प्यार वह है जो आप देखते हैं, उससे खुशी मिलती है। इसलिए प्यार और खुशी वास्तव में एक ही चीज़ है, बस अलग अलग तरीके से व्यक्त की जाती है। दूसरों के बारे में जो कुछ भी हमें परेशान करता है, वह हमें स्वयं को समझने की ओर ले जा सकता है। हे ईश्वर, मुझे उन चीज़ों को स्वीकार करने की शांति प्रदान करें जिन्हें मैं बदला नहीं सकता, उन चीज़ों को बदलने का साहस प्रदान करें जिन्हें मैं बदल सकता हूँ, तथा अंतर को जानने की बुद्धि प्रदान करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।